ये दुर्गा मैया की, पार्वती माता की, बोलिए सभी साचे दरबार की। श्री हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंदो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहो मति धी। आइए श्वासन लीजिए प्रभु, तेज पूंज कपिवी। रामायण तुलसी कथे, कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो, आओ पवन कुमार। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम श्री राम, जय जय राम। पवन मंगल हारे, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विगत संहारे, मम संकट हारे। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की। सभी वानर बच्चों बाद में आने जाओ, भेजो भेजो। अभी बाद में आना, 1 घंटे बाद आना। जाओ, सामान रखो, सब बोलेंगे जरूर, सब बच्चे जाओ। सभी वानर समुद्र के किनारे इसी चिंता में है कि अब क्या होगा। तभी वानरों की आवाज सुनकर के संपाति, जो गिद्धराज जटायु का भाई था, अब मन में सोच रहा है कि आज प्रभु ने बड़ा आहार भेजा है, खूब भरपेट खाऊंगा। और वानर भी समझ गए कि इस गिद्धराज से बचना बड़ा मुश्किल है, आज सबकी जान गई। तभी जामवंत जी कहने लगे, एक गिद्धराज तो वो था जिसने सीता के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप कैसे गिद्धराज हैं? जैसे ही संपाति ने सुना कि जटायु, आप जटायु को कैसे जानते हैं? तब जामवंत जी ने सारा वृत्तांत बताया। गिद्धराज ने इतना सुना, अपने भाई का तिलांजलि दी है, जल दिया है, शोक प्रकट किया है, और फिर कहा कि मैं गिद्ध होने के नाते दूर से भी सीता जी को ढूंढ करके बता सकता हूं कि सीता जी कहाँ है। गिद्धराज की दृष्टि बहुत तेज होती है। तब देखते देखते गिद्धराज ने कहा, वो जाते जाते 100 योजन समुद्र पार किया। 1 योजन समझते कितना होता है? 12 किलोमीटर। और 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर लंका बसी हुई है। उसी लंका में एक अशोक वाटिका है, और देखते हैं कि अशोक वाटिका, एक अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। अब सब कहने लगे, आपने इतनी मदद की है, थोड़ी सी मदद और कर दीजिए।
जब आपकी नजर जा सकती है तो आप भी जा सकते हैं। कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं और मदद नहीं कर सकता आपकी कोई। जितनी मदद थी मैंने वो कर दी। इतना कह करके संपाति वहां से चला गया। अब आपस में विचार होने लगा कि कौन पार करेगा, कौन जाएगा। एक वानर कहता है मैं 20 योजन पार कर जाऊंगा, 20 योजन। दूसरा कहने लगा अरे छोड़िए मैं 30 योजन पार कर जाऊंगा। एक कहता मैं 50 योजन पार कर जाऊंगा, 50। आधे में पहुंच गए। जामवंत कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आधे में पहुंच गए हैं, कोशिश जारी रखिए। एक कहता 60 योजन पहुंच जाऊंगा, फिर एक कह रहे 90 योजन। ऐसे करते करते जो अंगद थे वो कहने लगे मैं समुद्र पार तो कर जाऊंगा, समुद्र पार तो कर जाऊंगा, लेकिन वापिस आने में मुझे दिक्कत है। जामवंत जी कहने लगे पार तो मैं कर जाता है, ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अब उम्र से बूढ़ा हो गया हूं, पार कर भी जाता और आ भी जाता। जरठ भयो अब कछे ऋषेच्छा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब पहले जैसा बल नहीं रहा है। और जिस समय मैं जवान था मुझे अपने बल पर बड़ा अभिमान था। बलिबादत प्रभु बाड़ियो, सौ तन वर्ण न जाय, उभय धरी में दीनी, सात प्रदेश धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी, 7 बार। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती वारा। अंगद कह रही चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन वापिस आने में कुछ संशय है। जामवंत कह रहे क्या? जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे किमी सब ही करनायक। जामवंत जी कहने लगे आप, मैं जानता हूं आप सब कुछ जा भी सकते हैं और वापिस आ भी सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सेनापति हैं, हमारे नायक हैं। ये काम तो हम सब लोगों का है, हम नायक को खतरे में नहीं डाल सकते, आपको नहीं भेज सकते। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी की तरफ देख करके क्या कह रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वती कारा। कि हनुमान जी आप क्यों चुप बैठे हो, क्यों चुप मार रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही हो। तुम बल बुद्धि में और विवेक में बहुत महान हो। हनुमान जी को कुछ ऐसा कहते हैं कि श्राप मिला हुआ था, जब तक उनकी बल का कोई बखान ना करे तब तक वो बल वापिस नहीं आता। जैसे ही जामवंत ने कहा, बल का याद कराया, तो हनुमान जी पर्वत के कार के समान इतने बड़े हो गए। कनक वर्ण तन तेज विराजा, इनका सोने जैसा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा।
और प्रभु एक बात और है जामुन जी, मैं जाऊंगा भी और वहां रावण को मार करके सीता को ले आऊंगा। सीता को ले आऊंगा, उठा लाऊंगा, रावण को वहीं माराऊंगा। तब जामवंत ने कहा, क्या कहा? मैंने बताया था ना, घर में एक बुजुर्ग होना जरूरी है। बच्चे गर्मा गर्मी में कोई ना कोई कदम उठा देते हैं, बड़े गुस्सीले होते हैं, जोशीले होते हैं, लेकिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं बड़े विवेक से काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं और बातों से ही बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा लेते हैं। कहने लगे, नहीं, इतना कुछ नहीं करना है, रावण को मारना मोड़ना नहीं है, ना लंका को उठा करके लाना है, तुम तो इतना करना, इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधि आई। इतना ही करना है। जैसे ही जाओ, जाकर के सीता की सुध ले आना और प्रभु को आकर के सुना देना, और जितना कहा जाए उतना ही करना होता है। कोई व्यक्ति अपने से मान्य से बढ़कर काम करता है तो उसमें भी मान्य की तौहीन होती है? कपि सेन संग संघारने चर राम सीते आनिए, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि वखानिए। जो सुनत गावत कहत समझत परम नद नर पावहीं, रघुवीर पद पथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। आपको इतना ही करना है कि सीता जी का पता लगा करके राम जी को बता देना है। बाकी तो श्री राम जी जाएंगे वानर के साथ और सब राक्षसों को मार करके सीता को ले आएंगे। यहां से सुंदरकांड शुरू होता है। बोलिए बजरंगबली की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ये ले लीजिए, जिसको लेना है रखिए, साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोह परखो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आयो सीता देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहना है सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। कहा, मैं जा रहा हूं, इजाजत ली है सबसे, लेकिन जब तक मैं ना आऊं तब तक आप यहीं रहिएगा, आप जाइएगा नहीं। ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा? हनुमान जी ने इसलिए कहा, कहीं मैं सीता जी को लेने जा रहा हूं और ये चले जाएं वापिस, और सुग्रीव देखे खाली कि बिना सीता के आ गए हैं, बिना सीता के आ गए हैं। तो सुग्रीव ने कहा था, जो खाली आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, वो मारा जाएगा। इसलिए एक बात तो हनुमान जी ने ये कहा कि आप जब तक मैं ना आऊं तब तक आप यहीं रहिएगा, जब तक सीता को देखकर ना लौट जाऊं तब तक आप यहीं रहिएगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरको पवन तने बल भारी। श्री राम जी का सहारा लेकर के, उनके नाम का सिमरण करके हनुमान जी चल दिए हैं। पर्वत पर्वत पार कर रहे हैं। पर्वत पर्वत पार करते हुए एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे पर्वत से फिर समुद्र पे पहुंच गए। जैसे ही समुद्र को पार किया है तो रास्ते में एक
पर्वत आता है मेनाक पर्वत। मेनाक पर्वत ने सोचा हनुमान जी बहुत दूर से आए हैं, थकावट हो गई होगी। मेनाक पर्वत पताल में धंस गया था और जैसे ही हनुमान जी चले थे तो इतनी दहलन हुई थी, इतनी धड़कन हुई थी कि पताल भी हिल गया था। और पताल से ऊपर आए हैं मेनाक पर्वत और आकर के कहा कि हे हनुमान जी मुझ पर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम। राम काज का काम किए बगैर मुझे विश्राम नहीं है। तभी देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, क्या हनुमान जी लंका में पहुंच भी जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। कहने को तो बहुत कह देते लोग कि मैं ये काम कर दूंगा, साह तो लेते हैं, क्या कहते हैं, सह लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें शंका रहती है। इसलिए एक सुरसा नाम की माता है, उसको भेजा है। वो माता किसकी है? शेषनाग, मतलब जो नाग रहते हैं, नागों की माता है सुरसा को, कि जाओ तुम परीक्षा लो, ये पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहे बुल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम एहिन के माता, पठन आई कहते ही बाता। आज सुन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आयो, सीता के सुध प्रभु सुनायो। माता आ गई, कहने लगी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता मैं बड़े काम के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मैं सीता जी की सुध लेने जा रहा हूं, राम जी का काज करने जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। और जैसे ही वहां से आऊंगा तब तक मेरा बदन भी फूल करके मोटा हो जाएगा, मुझे खा लीजिएगा। सुरसा कहते नहीं, ऐसे नहीं जा सकता, पहले तुझे मेरा ग्रास बनना पड़ेगा, मेरे पेट में जाना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा अगर यही इच्छा है चलिए खोलिए मुंह। माता ने मुंह खोला, हाँ, हनुमान जी उससे बड़े हो गए। फिर माता जी ने दुगना, सुरसा ने दुगना मुंह फैलाया, यानी पहले 1 योजन था, 12 कोस का था, तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, 24 कोस के, 24 किलोमीटर के कह सकते हो आप। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा जी ने 4 योजन मुंह फैलाया, हनुमान जी 8 के हो गए। सुरसा जी ने 16 का मुंह फैलाया, हनुमान जी 32 के हो गए। ऐसे चलता रहा, अंत में 100 योजन जो है सुरसा ने मुंह फैलाया। हनुमान जी ने सोचा ऐसे तो चलता रहेगा, अब मैं 200 योजन का होऊंगा तो हो सकता है माता 400 की हो जाए, 400 योजन मुंह फैला ले। इसी तरह से समय बेकार करने का कोई फायदा नहीं है। 100 योजन मुंह फैला रखा। 100 योजन का मतलब समझ रहे आप, 1200 किलोमीटर। यहां से हम गए थे अयोध्या, कितने किलोमीटर थी? 700-800, यानी उससे भी 1.5। इतना बड़ा मुंह फैलाया। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया और मुंह में चले गए और पेट में से होकर के बाहर आ गए। कहने लगे लो माता मैं तो आपके पेट में से होके आ गया, अब तुमने नहीं खाया तो मैं क्या करूं। तब सुरसा कहने लगी मैं तुम्हें खाने नहीं आई थी,
मेरे को तो देवताओं ने भेजा था कि जाकर के उनकी शक्ति का पता लगाओ कि उनकी शक्ति कैसी है, कितनी शक्ति है। फिर हनुमान जी वहां से गए हैं। कहां पहुंचे हैं? एक राक्षसी है उसी समुद्र में। उसका काम क्या है? जो भी कोई पशु पक्षी वहां से ऊपर से जाता है, पक्षी, वो छाया को पकड़ लेती है और खा जाती है राक्षसी। जैसे ही हनुमान जी की छाया को पकड़ना चाहा राक्षसी ने, गह छा सो ने उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुरंत चीना। ताही मारे मारुत सुत वीरा, वारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देख वन शोभा, गूंजत चुचक मधु लोभा। हनुमान जी ने वो छाया रूप में ही एक मुशरिका मारी है और उस राक्षसी को खत्म कर दिया है। हनुमान जी पहुंच गए हैं, समुद्र पार कर लिया है। एक पर्वत पर खड़े होकर के लंका को देख रहे हैं। बहुत बड़ा विशाल पर्वत, बहुत बड़ी लंका है। बहुत से उसमें हाथी, घोड़े, तरह तरह के जानवर, भयंकर शरीर वाले। नगर के चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, परकोटे लगे हैं, 4 परकोटे जो कि सोने के बने हुए हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि दिन में जाना ठीक नहीं है, जैसे ही रात्रि होगी तो रात्रि में चला जाएगा। जैसे ही संध्या हुई, हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप बना लिया है, बिल्ली के छोटे बच्चे जितना। मसक समान रूप कपि धरहि, लंक है चले सुमर नरहरि। नाम लंकनी एक निसचरी, सो कह चलस मोहे निंद्री। जैसे ही हनुमान जी चुपके से निकलने लगे तो वहीं गेट पर एक राक्षसनी है। कौन? उसका नाम है लंकनी। क्या नाम है? लंकनी। उसने देखा कोई चोरी से जा रहा है, छुप करके जा रहा है। कहने लगी, मेरे होते कौन जा सकता है? रुको, ठहरो, तुम्हें मालूम नहीं मैं यहां किस लिए बैठी हूं? मेरा काम है जो लंका में जाए चोरी करने के सोच से उसको पकड़ करके खा जाऊं। मैं चोरों के लिए काल हूं, काल। तो हनुमान जी कहने लगे, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में बैठा है, जो सीता मैया को चुरा लाया है, उसको क्यों नहीं खा लिया? लंकनी कहने लगी, देखिए ज्यादा बातें नहीं बनानी है, मेरे से बचकर आज तक कोई नहीं गया अंदर और ना जाने पाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल ऐसा। तो हनुमान जी ने पीछे हाथ कर लिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पीछे कर लिया। कहने लगी, पीछे क्या छुपा रखा है, देखोगे? हाँ, क्या? कभी आम देखा है? आम क्या होता है? हनुमान जी कहने लगे, जिसने आम को, राम को नहीं देखा, वो कैसा मनुष्य है, वो कैसा जीव है? उसका जीवन ही बेकार है, जिसने आम और राम को नहीं जाना। हनुमान जी कहने लगे, देखना चाहती हो? हाँ देखना चाहती हूँ। जैसे ही वो आगे आई, इधर जैसे आ गई, हनुमान जी ने ले गुस्सा करके जय श्री राम मारा, सिर में से खून बह लगा।
खून की नदी बह गई। पास में जाके देखा मर तो नहीं गई है। कहने लगा जिंदा हो? बोली हाँ जिंदा। ले लिया प्रसाद? मैं कहता था ना। कहने लगी मैं अब बड़ी खुश हूं। क्यों? कहने लगी कि मेरे को ये पहले से पता था, पुण्य संभार उठ सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब रावण वर मां वर दीना, चलंत विरंच कहा मोए चीना, विकल होश ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुला एक अंग, तोलन ताई सकल मिले, जो सुख लवै सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम परवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंध अनल शीतलाई। प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के रात्रि में ही लंका में प्रवेश कर गए हनुमान जी, और एक एक घर के देख रहे हैं जाकर के। सब घर का मानो पहले से ब्यौरा ले रहे हो, नक्शा ले रहे हो, कौन सा घर कहाँ कहाँ है। लेकिन हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता जी कहाँ है? मंदिर मंदिर जा रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं। रावण को देखा तो एक बड़े विशाल घर के अंदर सोया हुआ है मदिरा पी करके। पहर हो गया सुबह का, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर घर दिखाई दिया। सुंदर घर का क्या मतलब क्या है? सुंदर घर का कैसे पता है? सुंदर घर कैसा है? सैन किए देखा कपिते ही, मंदर मोहन देख विदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा। एक मंदिर जो और मंदिरों से अलग है, तुलसा का वृक्ष लगा हुआ है और स्वास्तिक का निशान लगा हुआ है। देख करके हनुमान जी के मन में कि यहाँ इस लंका में ये भगत का घर कैसे, तुलसा का वृक्ष कैसे, तुलसा का पौधा और स्वास्तिक का निशान। लंका निचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तर्क करे कपिलागा, यही समय भविष्य जागा। अभी हनुमान जी तर्क कर रहे थे, मन में विचार कर रहे थे